अस्सलाम गाइस, कैसे हैं आप लोग। तो यार बाबर आजम ने अपनी मेरे ख्याल से चौथी सेंचुरी के लिए पीएसएल में आज जो इस पीएसएल सीजन की दूसरी कर ली है। सो इसके बारे में बात करते हैं। पिछाड़ फाइनल में पहुंच चुका है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, इस्लामाबाद ने टॉस जीत के पहले बॉलिंग की और ये मेरे ख्याल से उनका बहुत बुरा डिसीजन था, क्योंकि जो मैच हुआ है पिशावर जमीन ने जब बैटिंग शुरू की तो बड़ी हैरानी की बात ये थी कि उन्होंने जेम्स विंस को बिठाया और उन्होंने मोहम्मद हारिस को जाने दिया आगे, उसको डबल थम्स अप दिया, लुक फॉरवर्ड दिया कि भाई तुम आगे जाके खेलो, तुम्हें पोटेंशियल है। और जाहिर बात इसमें बाबर आजम का डिसीजन भी हो सकता है, मिसबाह हक का भी हो सकता है, पूरी एक मैनेजमेंट का डिसीजन हो सकता है। तो डिसीजन अच्छा था। हारिस ने जो है अपना जो उसको मौका मिला उसने उसको बहुत अच्छी तरीके से अवेल किया। अब यहाँ पे बात ये बनती है कि यार ये बहुत बड़ा डिसीजन है कि आप एक फॉरेनर प्लेयर को, वैसे भी हमारे यहाँ जो फॉरेनर प्लेयर होते हैं, जो गोरे लोग होते हैं, हम तो वैसे उनको पता नहीं क्या समझ के बैठ जाते हैं। वो बहुत अच्छे प्लेयर भी होते हैं और आपको पता है कि हमारे यहाँ पाकिस्तान में जो टैलेंट होता है वो अब हर साल टैलेंट जो है वो नीचे जाता जा रहा है। तो इस हिसाब से कि आप एक पाकिस्तानी प्लेयर को आप फोकस दें एक इंटरनेशनल प्लेयर पे, ये बहुत बड़ी बात है। और हारिस ने काफ़ी अच्छा स्टार्ट दिया। मेरे ख्याल से 12-13 बोलों पे उसने 30-31 रन की इनिंग्स के लिए अच्छा स्टार्ट दिया। और एग्जैक्टली यही आपको चाहिए होता है T20 में, पावर प्ले में, कि या तो आप अपने दोनों एक्सप्लोसिव प्लेयर ले जाएं कि जी बस जाओ, हम जैसे इंडिया जाते हैं ऑल गन्स, उनके सारे प्लेयर ऐसे हैं और खेलने वाले भी हैं। मतलब अगर आप उनसे कहें कि वो 30 बॉलों पे 100 भी कर सकते हो, 30 बॉलों पे वो 60-70 रन भी इनिंग्स खेल सकते हैं। और उनमें इतनी पोटेंशियल है कि एक प्लेयर कैमियो भी खेल सकता है और वही प्लेयर पूरी इनिंग्स भी खेल सकता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली आपको ये अपॉर्चुनिटी पाकिस्तान में नहीं मिलती। अब पाकिस्तान में जो पिछला वर्ल्ड कप हुआ था उसमें इतना बड़ा ब्लंडर हमने ये किया कि बाबर आजम, जिसका कोई मतलब सर पैर ही नहीं था ये हिटिंग के जोन में, हमने उसको कहा बेटा तू 250 के स्ट्राइकर से बैटिंग कर। अब सबको पता है बाबर आजम जैसा प्लेयर नहीं है। ये तो वही बात होगी कि आप टेस्ट प्लेयर से कहते हैं जाके T20 की हिटिंग कर। अभी भी T20 में उसका स्ट्राइक रेट 140 के करीब है। ये पिछले 3 साल का PSL है और शुरू के 7 साल का PSL देखिए उसका 110, 115, 125 है। हर साल वो अपना स्ट्राइक रेट मेंटेन करता जा रहा है और बल्कि बढ़ाता जा रहा है। तो ये चीज अच्छी थी। अब पिशावर में क्या है कि जी बाबर ओपनिंग करेगा, उसके साथ कोई एक्सप्लोसिव बैटर होगा कि अगर लेट्स सपोज ऊपर से 2-3 विकेट गिर जाएं तो नीचे से ऊपर ही बाबर आजम धक्का लगा ले और आराम से वो रन करे। अब यहाँ पे बहुत अच्छी स्ट्रेटजी खेली पिशावर ज़ल्मी ने और हारिस को कहा भाई तू जा मार जितना तू मार सकता है, और वही हुआ। उसने 2 ओवरों में 30 कर लिया और आपको क्या चाहिए। पावर प्ले में उन्होंने 70 स्कोर कर लिया। बाबर भी मेरे ख्याल से 140 के स्ट्राइकर से बैटिंग कर रहा था। हारिस जो था वो 230, 220 के स्ट्राइकर से बैटिंग कर रहा था। आपको पाकिस्तान के लिए भी यही फॉर्मूला चाहिए कि आप फरहान से ओपनिंग कराएं बाबर आजम के साथ। बाबर आजम से कि भाई तूने अपना 140-50 के स्ट्राइक रेट से खेलना है। अगर तुम्हें लग रहा है तुम खेल सकते हो 230, 250 के स्ट्राइक रेट से, वेल एंड गुड। नहीं खेल सकते 140 के स्ट्राइक रेट पे आ जाओ। और दूसरा जो प्लेयर है साइड होता है फरहान, उसको भाई तूने 230 से नीचे नहीं आना, 200 के स्ट्राइक रेट से नीचे नहीं आना। इस तरह टीम चलती है, कोई प्लानिंग होती है। ये टीम गेम है, इसमें हर बंदा अपना इंडिविजुअल जो है ना वो अपनी एफर्ट डालता है, अपना इनपुट डालता है, तो आपका रिजल्ट निकलता है। ऐसे नहीं कि एक बंदा ही सारा कुछ करके आ जाए। बाबर आजम की काफ़ी अच्छी इनिंग्स थी, हारिस की काफ़ी अच्छी इनिंग्स थी। जो हारिस का रोल था उसने वो बहुत अच्छे तरीके से उसने जो है रोल को अदा किया और मुझे लगा शायद ये नहीं कर पाएगा। उसकी रीज़न ये थी कि पिछले 3-4 मैचेस में वो आउट ऑफ फॉर्म तो पहले खेल ही नहीं रहा था और इस पूरे PSL में वो बस ऐसे ही था। मतलब और फिर इतने बड़े स्टेज में आ जाना, क्वालिफाइड, वो भी इस्लामाबाद के खिलाफ। पिशावर के बारे में स्टैट है कि वो 11 में से 10 दफ़ा क्वालिफाई किया। पिछले साल नहीं किया था, उसके अलावा हर साल क्वालिफाई किया। और सबसे बुरा स्टैट ये है कि पिशावर ज़ल्मी ने सबसे ज़्यादा प्लेऑफ्स खेले हैं और सबसे ज़्यादा हारे हैं। मेरे ख्याल से 20 प्लेऑफ्स खेले हैं जिसमें से 8 जीते हैं। मतलब अब इसको मिला के 21 खेले हैं, 9 जीते हैं और 12 हारे हैं। यही पिशावर ज़ल्मी कहते हैं कि क्वालिफाइड में आ जाते हैं। अब आप देखिए लास्ट फाइनल उन्होंने 2021 में खेला था, उसके बाद से देख ले 5 साल से नहीं खेल पा रहे। हाँ, क्वालिफाइड में आ रहे थे, एलिमिनेटर खेल रहे थे, मतलब प्लेऑफ्स में आ रहे थे, लेकिन फाइनल नहीं खेल पा रहे थे। तो बाबर आजम की इनिंग्स को थोड़ा सा डीबंक करते हैं। काफी आउटस्टैंडिंग इनिंग्स थी, काफी वेल कैलकुलेटेड किस्म की इनिंग्स थी। उसने जब देखा कि यार हारिस मारा तो बाबर ने अपना खेला, वो 150-60 के स्ट्राइक रेट से वो अपनी बैटिंग कर रहा है। जब वो आउट हो गया, मेंडिस आ गया, पावर प्ले खुल गया। अब आपको पता है मसला तो कि आजकल आप कोई भी लीग देखें, इवन IPL भी आप देखें ना, IPL में तो हर बिल्कुल ही फटा विकेट बनती है। तो वो आप अगर आप कोई भी T20 मैच देखें उसमें ये होता है कि पावर प्ले में 70, 80, 90 बहुत अच्छा हो गया, 100 स्कोर हो गया। उसके बाद 6 से लेकर 13-14 ओवर तक आपने चीज नोट की हो, बहुत सी टीमें जो है ना वो रोक लेती हैं, वो 8-9 के रन रेट पे आ जाती है। अब बहुत से लोग कहते हैं कि यार ये ऐसा क्यों हो रहा है, स्पेशली पाकिस्तान ये करती है। उसकी रीजन ये है, नंबर 1, पावर प्ले के बाद ना बहुत सी जो टीमें होती है ना वो डिफेंसिव माइंडसेट पे चली जाती है कि भाई सारे फील्डर पीछे ले जाओ, 4 लेके जा सकते हो तो 4 ले जाओ, 5 लेके जा सकते हो तो 5 फील्डर बाहर ले जाओ। उसकी रीजन ये कि T20 में आपने विकेट नहीं लेनी होती, आपने रन रोकने होते हैं। हाँ, उसमें विकेट मिल जाए वेल एंड गुड, नहीं मिली तो अपने रन रोकने होते हैं। इसलिए इस फेज में आके जो है ना जब सारी फील्डर पीछे हैं तो बाउंड्रीज कहां से लगेंगी। पावर प्ले में इसलिए 70, 80, 90 होता है क्योंकि बहुत सी कच्ची शॉट्स भी जो होती है ना वो आपकी चौका छक्का लग जाती है, क्योंकि सारे फील्डर अंदर है, एक आध फील्डर होता है बाहर, तो वो आप उसको बहुत अच्छी तरीके से चार्ज कर पाते हो। जो अगले आपके 8 से 10 ओवर का फेज होता है उसमें आप इसलिए चार्ज नहीं कर पाते, सारे पीछे होते हैं, यार कैसे मार पाओगे आप। लेकिन उसमें भी बाबर आजम की काफी अच्छी इनिंग्स थी, वेल कैलकुलेटेड किस्म की इनिंग्स थी। जहां बुरी बॉल आई चौका छक्का मारा, जिधर अच्छी बॉल आई उसको सिंगल रोटेट किया। और मेंडिस की भी बहुत अच्छी इनिंग्स थी। मतलब बहुत से लोग उसको शायद फिगर आउट नहीं कर पा रहे, लेकिन मेंडिस और बाबर जो है ये आप पिलर स्टोन है इस टाइम पिशावर ज़ल्मी का। और मेंडिस तो मैं कहता हूँ कोर स्टोन है। वो जिस किस्म की इनिंग्स खेलता है और वो भी कोई टुल्ले नहीं मारता, पक्की, क्योंकि वो टेस्ट प्लेयर है, वो पक्की शॉट्स मारता है। और ये मेंडिस और बाबर ने ये बताया कि भाई
T20 खेलने के लिए जो माइंड है टुल्ला मारो बस पागल तो बल्ले घुमाओ, ये गलत है। आप पक्की शॉट्स मार के भी आप चौका छक्का मार सकते हो। और मुझे तो लगता है ये टेस्ट प्लेयर ज्यादा अच्छे तरीके से T20 खेल सकता है। उसकी रीजन ये जो टेस्ट प्लेयर होता है उसके पास पक्की टेक्निक्स होती है, उसको पता है भाई कौन सी बॉल को किस तरह खेलना है। वो एक ही बॉल को 3 से 4 वेरिएंट्स पे मार पाता है। बस आपने अपना माइंडसेट चेंज करना है। टेस्ट मैच में जिधर आप आजकल तो टेस्ट मैच भी 4 के रन रेट पे खेला जा रहा होता है, तो उसी को ही आपने जो है ना 10-12 पे ले जाना है। और टेस्ट में तो खेलना मुश्किल है, बॉल घूमती है। T20 में तो वो क्या ड्यू से बड़ी बॉल होती है, वो रेलू कटी बॉल होती है वो। तो बाबर आजम ने बहुत अच्छा चार्ज किया। अगर मैं आपको ये बता दूं, उसने जो अपनी फर्स्ट 50 की थी वो मेरे ख्याल से काफी स्लो 50 थी। आप देखिए बाबर आजम ने जो 50 की थी ना अपनी फर्स्ट, वो 38 बॉल्स पे थी, और जो सेकंड 50 थी वो सिर्फ उसने 19 बॉल्स पे की। और आखिरी जो ओवर में जो 2 चौके और स्पेशली जो छक्का मार के उसने सेंचुरी की ना, आउटस्टैंडिंग इनिंग्स। और जो छक्का मार के सेंचुरी की है ना यार, आउटस्टैंडिंग है। और मेरे ख्याल से PSL की चौथी सेंचुरी है, और ये ज्वाइंट मोस्ट सेंचुरीज है PSL में। अब आप बहुत से लोग सोच रहे हो कि ज्वाइंट में दूसरा बंदा कौन है, आप गैस करें। मैं आपको टाइम देता हूँ, है टाइम का ज़ाया करना, मैं ये बता देता हूँ, वो है उस्मान खान, यूएई के शेख उस्मान खान। तो तभी तो और मेरे ख्याल से इसने 3 सेंचुरी एक ही PSL सीजन में मारी। ये पता नहीं पिछला PSL था या उससे पिछला PSL था, लेकिन एक PSL था जिसमें इसने बैक टू बैक 2-3 सेंचुरियां इसने मारी थी। सो बाबर आजम की 4 सेंचुरियां हो गई हैं। इंटरनेशनल में आप देखें 13 सेंचुरीज। और मेरे ख्याल से ये वो वाहिद बंदा जो जिसने ना पक्का अज़म लिया कि भी मैंने क्रिस गेल का रिकॉर्ड तोड़ सकते हैं। 9 पीछे सेंचुरियां रह गई हैं। सो अभी तो है 30-31 साल का करीब बाबर। और बाबर आजम जिस फॉर्म में है, अब मसला ये कि बाबर को यही फॉर्म इंटरनेशनल लेवल में भी लेके जानी है। आगे टेस्ट सीरीज आ रही है बांग्लादेश में, उम्मीद यही है कि यार वो उधर जाके अच्छी तरीके से परफॉर्म करे। क्योंकि मसला ये है कि हमारे बहुत से प्लेयर जो जैसे शादाब खान हो गए, बाकी प्लेयर हो गए, वो यहाँ पे फॉर्म तो ले लेते हैं लेकिन इंटरनेशनल लेवल पे कुछ नहीं कर पाते। तो बाबर आजम ने बहुत होप है कि यार बहुत उम्मीदें हैं कि आगे जाके शायद वो इंटरनेशनल लेवल पे करे। और अब बाबर आजम का हम चाहते हैं कि वो पीक देखे। अब हम आखिरी जो 8-10 साल रह गए हैं, वो हम चाहते हैं कि बाबर आजम अपनी फुल पीक पे क्रिकेट खेले। और बहुत से लोग कह रहे थे कि जी बैटिंग विकेट है, लेकिन इस्लामाबाद ने जब बैटिंग शुरू की है ना, तो लोगों ने कहा नहीं यार ये बॉलिंग विकेट है। मतलब पेशावर ने बहुत अच्छी बैटिंग की है। और मैं आपको एक छोटी सी बात बता दूं, ये पावर प्ले के अंदर ही पेशावर ज़ल्मी ने 10 चौके और 3 से 4 छक्के मार लिए थे सिर्फ पावर प्ले के अंदर। मतलब बहुत तेज खेला है वो। तो पावर प्ले के बाद जाके आप देखें बाबर आजम ने तकरीबन 8 से 10 डॉट बॉल खेल ली थी, जिसकी वजह से उसका स्ट्राइक रेट दरमियान में बहुत थोड़ा हो गया था। आप देखें ना, पहली 50 38 बॉल्स पे की थी, तकरीबन 120 के स्ट्राइक रेट पे। मतलब वो जो उसने 10-12 डॉट बॉल खेल ली थी, मतलब 8 से 10 डॉट बॉल खेल ली थी आगे पीछे पावर प्ले के बाद, अगर उसको भी वो एक्सेलरेट करता तो ये काफी मतलब और ज्यादा रन हो सकते थे। ये मैं चीज बता दूं, बाबर आजम ने रिकॉर्ड ब्रेक तो नहीं किया। फखर जमान PSL की हिस्ट्री में सबसे ज्यादा एक सीजन में रन करने वाले प्लेयर हैं। उन्होंने 2022 या 23 के PSL में 588 स्कोर किए थे। अब बाबर आजम ने भी 588 स्कोर किए, लेकिन बाबर आजम के पास एक मैच और वो है फाइनल मैच। अगर फाइनल मैच में वो एक रन भी ज्यादा कर ले तो वो लीडिंग स्कोरर हो जाएंगे सबसे ज्यादा एक ही सीजन में। तो उम्मीद ये है कि वो, और आज तक PSL की हिस्ट्री में किसी ने 600 से ऊपर स्कोर नहीं किया, तो उम्मीद ये है कि बाबर आजम वो पहले प्लेयर बने जिन्होंने PSL में 600 से ऊपर स्कोर किया। आप देखिए इस मैच में भी ऊपर के 3 बल्लेबाजों ने स्कोर किया, मेंडिस, बाबर और हारिस। उसके बाद जब वो तीनों आउट हुए तो जो मिडिल ऑर्डर था वो क्लैप्स हो गया। वो बिल्कुल जैसे कहते हैं ना, वो बेल्ट खोल के बैठ गए, शलवार ढीली करके बैठ गए, बस हमने तो स्कोर कर लिया जितना हमने कर लिया। और ये चूंकि मिडिल ऑर्डर जो जल्दी आउट हुआ, जिसकी वजह से ये 220 पर रुके, वरना ये आराम से 230-240 तक इन्होंने चले जाना था। तो ये चीज़ पेशावर को देखनी चाहिए कि यार इतने अच्छे स्टार्ट के बावजूद भी हमारा मिडिल ऑर्डर क्यों थोड़ा सा कोलैप्स हुआ। वो तो एड पे आके एरन हार्डी ने चौके छक्के मार लिए थे और आखिरी बॉल पे खुरम शेरशाह ने चौका मार लिया था, तो ये 220 पे चले गए थे, वरना ये तो 215 पे बुक हो रहे थे इतने अच्छे स्टार्ट के बाद भी, और 7-8 आउट हो गए थे। तो ये पेशावर ज़ल्मी को देखना चाहिए कि इनका मिडिल ऑर्डर क्यों नहीं परफॉर्म कर रहा। मतलब आपको अच्छा स्टार्ट मिल गया, आप 2-3 बॉलें देखें और मारें। सो जब 220 का टारगेट मिल गया, वो तो पता है कि यार इस्लामाबाद मर के भी चेज नहीं कर पाता, लेकिन इस्लामाबाद ने स्टार्ट काफ़ी अच्छा कर लिया था। डेवन कॉनवे और जो समीर मिन्हास है यार, आउटस्टैंडिंग टैलेंट है समीर मिन्हास, ये अरफात मिन्हास का भाई है, और आपने इसको अंडर 19 में भी देखा था। अब मसला ये है कि हमारे पास बैच भी टैलेंट है, हमारे पास बहुत ज़्यादा टैलेंटेड प्लेयर हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो वो PCB का इदारा है ना, वो इतना फजूल इदारा है कि वो अच्छे भले टैलेंटेड प्लेयर्स को भी वो डुबो के रख देता है। तो PCB को ये चाहिए कि वो PSL से टैलेंट ले, उनको 4 डे क्रिकेट खिलाए। अब मैं देख रहा हूँ ट्विटर पे बातें हो रही है कि समीर मिन्हास को T20 में पाकिस्तान की इंटरनेशनल लेवल में ले जाओ। नहीं यार, ऐसे नहीं होता। इतने छोटे बच्चों को आप ले जाते हैं, फिर वो परफॉर्म नहीं करते, फिर वो साइम अयूब सबसे बड़ी मिसाल है यार। फिर आप देख लो, यही साइम अयूब था, 3 साल पहले हम कहते थे इसको इंटरनेशनल खिलाया, फ्लॉप हुआ, गाने देना शुरू हो गए। अब ना वो बैटर है ना बॉलर है। तो इन सबको चाहिए, बेसिकली PCB को चाहिए कि ये जितने आपके यंग प्लेयर्स हैं, इनको चाहिए कि भाई ये ले जाए इनको 4 डे क्रिकेट, इनसे कि 1 साल 4 डे क्रिकेट खेलो, टूर्नामेंट्स कराएं 4 डे के, ताकि ये प्लेयर जितना 4 डे खेलेंगे उतना इनका जैसे कहते हैं इंजन खुलेगा। हम कहते हैं भाई ये जो चूजे होते हैं इनको हम ले जाते हैं इंटरनेशनल लेवल पे, उधर होते हैं पक्के प्लेयर, वो तो कैलकुलेट करके आए होते हैं सब कुछ, वहाँ पे जाके एक्सपोज हो जाते हैं, फिर हम गालियाँ देते हैं और इनको खत्म कर देते हैं। इस तरह हम करियर तबाह करते हैं हमारा PCB जो है। सो खैर समीर मिन्हास की काफ़ी अच्छी इनिंग्स थी, कॉनवे की भी अच्छी इनिंग्स थी। बहुत से लोग उस टाइम बड़ा रो रहे थे कि जी ये तो पेशावर हार है, बहुत से लोग हंस भी रहे थे कि जी पेशावर हारने वाला है, इस्लामाबाद ने काफ़ी अच्छा स्टार्ट कर लिया, 3 ओवर में 50 के लिए। भाई ये फुलझड़ी होती है, जब आप 220 चेस कर लेते हो ना, तो ये फुलझड़ी
इट्स अ पार्ट ऑफ गेम, बड़ा नॉर्मल है ये इस तरह की फुलझड़ियां दिखाना। 4 ओवर में 50 कर लिया, 3 ओवर में 50 कर लिया, पावर प्ले में 80 स्कोर की फुलझड़ियां होती हैं। उसके बाद जैसे 2-3 विकेट गिरती है प्रेशर पड़ जाता है, क्योंकि वो जो चेस का प्रेशर होता है ना, 220 कर लिया, 225 कर लिया, जो प्रेशर होता है वो प्रेशर ही होता है। बड़ी से बड़ी बहुत बड़ी बड़ी टीमें भी कोलैप्स कर जाती हैं। उसके बाद देख लें जैसे ही ओपनर आउट हुए लाइन लग गई, बल्कि मिडिल ऑर्डर ने तो, अगर आपको मैं मिडिल ऑर्डर का स्कोर बता दूं तो वो ये है। सो मैं तो बेसिकली दुआ करता कि इस्लामाबाद हारे। क्यों? शादाब खान की वजह से, क्योंकि हम सबको पता है भाई शादाब खान हारेगा तो ये, वरना ये तो कप्तान बनने आ रहा है। पीसीबी ने उसको हटा दिया सलमान अली आगा को, तो अब कप्तानी की सीट खुली है। इसलिए मैं दुआ करूं पेशावर जीते, ताकि पीसीबी वालों को समझ ही ना कि कप्तान किसको बनाना है। क्या बाबर आजम को बनाएंगे दोबारा? क्योंकि पीएसएल तो वो जीता है, और आपको पता है कि T20 में कप्तान कौन बनता है? जो पीएसएल जीते। वरना मैं कह रहा हूं अगर इस्लामाबाद जीत गया तो शादाब खान आपका कप्तान है। और ये शादाब खान जो है ना, ये जो आप देख रहे हो जो बड़ा अच्छा कप्तान है, ये सिर्फ लीग का लेवल का कप्तान है। क्योंकि लीग क्रिकेट डिफरेंट होती है। लीग में क्या होता है, जो एक टीम ओनर होता है ना, वो बेस्ट प्लेयर पकड़ता है दुनिया के, जबकि पाकिस्तान की क्रिकेट टीम में बेस्ट प्लेयर नहीं होते, वो एक आधी बेस्ट प्लेयर होता है। बल्कि दुनिया की जो टीम भी आप पकड़ो ना, 1 या 2 बेस्ट प्लेयर होते हैं, बाकी बस इस तरह ही काम चला होते हैं, ठीक है। जबकि लीग क्रिकेट में आप पकड़ती वो जो दुनिया के बेस्ट प्लेयर होते हैं। और फिर आप एक घोड़े का कंपैरिजन पाकिस्तानी प्लेयर से नहीं कर सकते। वो जो घोड़ा होता है ना, वो बड़ा पक्का प्लेयर होता है। इवन मैं आपको मिसाल दे रहा हूँ, उनके डोमेस्टिक के प्लेयर भी ले आओ ना, उनके पास ज्यादा क्रिकेटिंग नॉलेज होगी एज कम्पेयर टू हमारे ये शहजादे जो है हमारे इंटरनेशनल लेवल के। तो मेरी दुआ है कि यार इस्लामाबाद हारे, ठीक है, ताकि शादाब खान बाहर हो, क्योंकि और कोई रीजन नहीं। आज देखिए सुफियान मुकीम ने जिस तरह बॉलिंग कराई है, क्या ये बाहर हो सकता है? एब्सोल्युटली हो सकता है। ये टीम में क्यों नहीं है? शादाब खान की वजह से। और सुफियान मुकीम को मैं कह दूं, बेटा तू उल्टे पांव भी भाग के आना, कुलेबाजियां खा के आ, सर्कस भी करके दिखा कि तू विकेट लेगा ना, तुझे टीम में फिर भी नहीं लेंगे। तू आंखों पे पट्टी बांध के भी तू करा लेगा ना बॉलिंग, तू नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि तू हमारे शेरीदा डैडी, हमारे पाकिस्तान के दामाद की तू बहुत बड़ी रिप्लेसमेंट है। क्योंकि आपको वर्ल्ड कप याद है ना कि कितनी अच्छी परफॉर्मेंस दी थी। इंडिया वाला मैच आया था, 3 ओवर में 45 का आगे बैठा हुआ था ये स्पिनिंग विकेट के ऊपर। तो खैर बहुत बहुत मुबारक को, बाबर आजम ने एक और सेंचुरी कर ली है, और ये तो भाई अपने फुल फॉर्म में है। अल्लाह करे कि यही फॉर्म इसकी इंटरनेशनल लेवल पे हो, कि पाकिस्तान को बहुत जो है ना फ़ायदा देगा। और शायद ये अपनी फॉर्म ऑफ इस लाइफ में है। 4 T20 सेंचुरी कर ली है पीएसएल की, और T20 की बात करें तो 12 या 13 सेंचुरी कर चुका है। पीछे अब 13 सेंचुरी कर चुके हैं, अब 9 सेंचुरियां करनी है, 10 सेंचुरियां, तो क्रिस गेल का रिकॉर्ड टूट जाएगा। और कल मैच जो होगा वो होगा मेरे ख्याल से मुल्तान और हैदराबाद का एलिमिनेटर 1। जो जीतेगा वो फिर इस्लामाबाद से खेलेगा एलिमिनेटर 2 में। अब अगले सारे मैचेस लाहौर में। और हाँ, एक और चीज मैं बताना भूल गया, शुक्र है इन्होंने ये प्लेऑफ्स के लिए क्राउड को ले आए, और आज कराची स्टेडियम फुल था यार। मैंने तो कभी मर के कराची में इतने ज्यादा लोग नहीं देखे। सो खैर बहुत बहुत मुबारक हो पेशावर ज़ल्मी के फैंस को, बाबर आजम की सेंचुरी भी बहुत बहुत मुबारक हो। सो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है, लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं मिलता हूँ अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।